राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे सभी बोलेंगे भाव के साथ। गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। 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 राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा जुगल सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आवाज गूंज रही भैया, आवाज को क्लियर करो। परम मंगलमय श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमानंद सच्चिदानंद घन पतित पावन दीन बंधु भक्तवांछित कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को नमन करते हुए वंदन करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु के जुगल चरणारविंद में अनंत कोटि बार साष्टांग वंदन साष्टांग नमन करने के बाद आशुतोष महादेव त्रिपुरारी भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर के पावन चरणों में नमन करते हुए माँ जगदम्बा पराम्बा आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के जुगल चरणों को नमन करते हुए हनुमान जी महाराज के पतित पावन चरणों में साष्टांग नमन प्रणति निवेदन करते हुए स्थान के देवता को नमन क्षेत्र के देवता को वंदन करते हुए मंडप वेदी पर आवाहित समस्त देवताओं को साष्टांग नमन प्रणति निवेदन करते हुए मंचस्थ विद्वान आचार्य चरण ब्राह्मणों के हृदय में निवास करने वाले ब्रह्मंड देव भगवान श्री महादेव को नमन करते हुए श्री नारदीय संकीर्तन पद्धति के माध्यम से भगवान के पवित्र नामों के संकीर्तन में सहयोगी सभी संगीतज्ञ बंधुओं के दिल में निवास करने वाली मां शारदा को नमन करते हुए ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियां राधा और श्री सीता स्वरूपा मातृशक्तियां भगिनी मातृवृंद और साथ में सभी भक्त श्रोता वृंद तथा जजमान परिवार के पारिवारिक कुटुंबीजन कथा जजमान की आराध्या माता श्रीमती मेवा देवी जी श्रीमान श्रीमती पूनम देवी दयाल जी श्रीमान श्रीमती उषा अशोक जी दीपांशु संचित प्रशांत सार्थक एवं समस्त नरोमल वंशज गर्ग परिवार के पारिवारिक जन एवं परिवार के अत्यंत अति विशिष्ट कुटुंबी श्रीमती सुनीता सुभाष जी श्रीमती कविता अमित जी श्रेया तरुण एवं कनन ये समस्त जजमान परिवार बंधु बांधव कुटुंबीजन भ्रातृ भगिनी वृंद आप सभी की संयुक्त निष्ठा को आप सभी की श्रद्धा और सभी के भगवत प्रेम को नमन करते हुए
श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पुनीत यज्ञ प्रसंग में आज पंचम दिवस की सभा में अग्रवाल बगीची के इस पावन धरा पर निर्मित इस पुण्य भूमि में आप सभी जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए थोड़ा मन को एकाग्र करें और ले चले अपने चित्त को गोकुल में, जहाँ पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण प्रगटे हैं और गोकुल में परम आनंद महोत्सव है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्हादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा ने अपने पुत्र यानी कि आत्मज, अपने पुत्र के उत्पन्न यानी कि जन्म लेने पर अत्यंत आह्लादित होकर सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। जीवन के किसी भी मंगलमय कार्य के शुभारंभ में विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति से कार्य होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण अपने आप में श्री कृष्ण का रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है शास्त्रों में कि विद्वान और साधक ब्राह्मणों की पूजा मेरी ही पूजा है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, सबसे पहले वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। एक तो ब्राह्मण, उसमें भी वेदों को जानने वाले और साधक त्रिकाल संध्या बंधन करने वाले, ऐसे ब्राह्मण अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप करते हैं वो ब्राह्मण तेजस्वी होते हैं। उनकी वाणी में सरस्वती का वास होता है। जो वेदों की ऋचाओं को पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों की मुख में सरस्वती का वास होगा और जो बोलेंगे वो सत्य होगा। इसलिए ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों के मुख से आशीर्वाद लेना चाहिए। और ब्राह्मणों का भी धर्म है कि कोई विधिवत प्रणाम करे, उसको आशीर्वाद देना ही चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि प्रणाम करने वालों को आशीर्वाद न देना भी दोष है, और विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम न करना भी दुर्भाग्य है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कोई ब्राह्मण अगर देखे कि जजमान प्रणाम कर रहा है तो उस ब्राह्मण का धर्म होता है कि जजमान तुम सुखी रहो, ये बोलना उसका धर्म है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आयुष्मान हो, यशस्वी हो, ये शब्द बोलकर ब्राह्मण आशीर्वाद दे, क्योंकि ब्राह्मण के पास आशीर्वाद का खजाना होता है। प्रथम तो अनंत अनंत सत्कर्मों का परिणाम ही ब्राह्मणत्व है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे ही कोई ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का जो कायदा है वो कायदा ये है कि पूर्व जन्म के अनेकों सत्कर्म और सद्धर्मों का परिणाम है कि वो ब्राह्मण बना। भैया खजाना तो ब्राह्मण के पास ही होता है, मानो या न मानो, शास्त्रों का मत तो ऐसा ही है। खजाना तो ब्राह्मण के पास ही होता। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता। ब्राह्मण दीन हो सकता है, उदासी का जीवन जी सकता है, लेकिन ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो अक्षय खजाना होता है। तो शास्त्रों ने कहा कि कोई ब्राह्मण सामने विराजमान हो और कोई जजमान प्रणाम कर ले, और प्रणाम करने के बाद उसको आशीर्वाद देना ही होगा। ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है।
नंद बाबा ने पहले ब्राह्मणों को बुलाया। वो जानते हैं कि ब्राह्मण के मुख से निकलने वाले शब्द मेरे लिए परम मंगलप्रद हैं। आहूय विप्रान, वेदज्ञान, वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। और देखिए सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहां पर है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। भाई घर में किसी बालक का जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद तो सूतक लगता है। जब नंद बाबा को सूतक लगा था तो नंद बाबा ने दान क्यों किया? क्योंकि सूतक अवस्था में तो दान करना भी वर्जित है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची महाराज की, सबकी बुद्धि में और सबकी आंखों में पर्दा डाल दिया। नंद बाबा जब गए यशोदा मैया की कक्ष में तो वहां पर नंद बाबा ने क्या देखा कि भगवान की नाल जुड़ी हुई है मैया के साथ। भैया कैसे हो सकता है? भगवान का जन्म तो वहां हुआ मथुरा में, यहां कैसे नाल जुड़ सकता है? ये भगवान की कारीगरी थी। सारे गोकुल वासियों को मालूम है कि रात्रि के समय में यशोदा रानी ने बेटी को जन्म दिया है। नंद बाबा तो गोकुल के राजा थे, राजा के घर में बच्चा हो और गोकुल वासियों को मालूम न हो, कैसे हो सकता है? घर घर में खबर है। लेकिन गजब तो देखिए भगवान का चमत्कार, लोगों ने ये भी आभास नहीं हुआ कि रात्रि में कन्या का जन्म हुआ था। ये तो नंद बाबा की जो बहन थी उसका नाम था सुनंदा, उसे थोड़ा सा होश था क्योंकि बिटिया का जन्म हुआ था। सुबह सुबह उठी, देखी जहां पर बेटी सोई थी वहां पर तो बेटा है। और नंद बाबा को बुलाया, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, देखा कि लाल ने जन्म लिया है। नंदस्त्वात् मज उत्पन्ने, नंद बाबा को लगा कि बेटा पैदा हुआ है। तब जाकर नंद बाबा ने वहां पर जात कर्म संस्कार किया और नांदी श्राद्ध किया। ये जो जात कर्म और ये नांदी श्राद्ध जो कर्म होते हैं, ये नाल काटने से पहले होते हैं। 5, 7, 10 मिनट का काम होता है। नांदी श्राद्ध और जात कर्म संस्कार यानी कि नाल काटने से पहले का जो समय होता है उसे शास्त्रों ने प्रजापति तीर्थ कहा है। ये शब्द थोड़ा सा ध्यान देना, प्रजापति तीर्थ। हमारे घर में कोई बालक का जन्म लेता है तो नाल काटने से पहले का समय प्रजापति तीर्थ होता है। कहा जाता है कि इस तीर्थ में दान देने का संकल्प लेने मात्र से भी अनंत अनंत गुना दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, केवल संकल्प करने से। क्योंकि पहले के जमाने में तो दाइयां होती थी, आजकल तो नर्स या डॉक्टर काट देते हैं। हालांकि अगर हम सावधानी रखें, अपने पारिवारिक डॉक्टर को बोलें तो ये हो सकता है, क्योंकि हमने 2-4 घरों में आजमाया है। हमारे जजमान हैं मॉडल टाउन में, उन्होंने कथा कराई तो मैं यही प्रसंग सुना रहा था और बाई चांस अगले महीने में उनके घर में बाल गोपाल होने वाला था। उन्होंने ऐसी सजगता रखी कि पहले डॉक्टर साहब को बोला नाल काटने से पहले 10 मिनट का समय देना आप हमें। तो वो सारा दान की सामग्री और संकल्प का सामान हॉस्पिटल में ले गए और एक पंडित जी साथ में रखें और 10 मिनट में संकल्प करके वहाँ पर पितरों का पूजन करके जब संकल्प लिया तो उस प्रजापति तीर्थ में संकल्प करने का परिणाम ये हुआ कि दान का अक्षय गुना फल प्राप्त हुआ उन्हें। तो नंद बाबा ने नांदी श्राद्ध कर दिया। तो नांदी श्राद्ध करने के बाद तो सूतक लगने पर भी आप दान कर सकते हैं। किसी प्रकार का सूतक या पातक लग भी जाए तो भी आपकी जो नित्य देव पूजा या पितृ पूजा का क्रम है उसे रोकने की आवश्यकता ही नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि 3 पीढ़ियों में किसी ने नांदी श्राद्ध कर दिया हो, 3 पीढ़ियों में, पिताजी की पीढ़ी, दादाजी की पीढ़ी या परदादा की पीढ़ी में किसी ने नांदी श्राद्ध कर दिया हो तो भी घर में सूतक पातक नहीं लगता। बड़े प्रेम से आप भगवान की पूजा कर सकते हो। तो बाबा ने वही किया, पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने बहुत लुटाया। कितना लुटाया? कि आज ब्रज राज जू के लाला को जन्म भयो, छायोर मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है।
बाल कृष्ण लाल के दर्शन को पाई पाई, गीत शुभदाई अति अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैना कीजिए निहाली सखी, नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। कि बजत बधाई धुनी छाई तीनों लोकन में, आंगन महर के नचत सूर ताल की। सुत जन्म सुनि मुनि देवन को आनंद भयो, दुंदु भी बाजे पुष्प वर्षार साल की। फूले सब गोपी गोपानंद उमंगन में, गोपनन बेली सुधी भूदियाज काल की। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा पर छंद भयो, नंद जू के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद जू के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रजवासियों का बड़ा सुंदर भाव है। गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। मंगल साज सजायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी। बीच बहत है जमुना गहरी, बीच बहत है यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख। कंस को मुख कुमलायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो।
सुमति रानी आनंद भरी यमुना महारानी आनंद भरी यमुना महारानी आनंद भरी यमुना महारानी आनंद भरी यमुना महारानी गोपन को सुख गैयन को सुख 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 गोपिनन मंगल गायो जी आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल